संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है। एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहा है। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ में। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था? क्रिश्चियन मेरे रूम में। जस्ट प्रेयर देखना टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल।
जैसे मुझे लग रहा था कि मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर। लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। खिड़की खोलो तो मालूम होता है बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, तो यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर।